अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस प्लान के लिए इस भाई ने बहुत कमेंट किए थे। इसके अलावा भी कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे, तो ये हमने उनके लिए बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप लोगों के काम भी आ सकेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 46 फीट और इसकी जो लेंथ है वो है 66 फीट। अगर हम इस प्लान की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो है 3036 स्क्वायर फीट, यानी 3036 मुरबा फीट इसकी टोटल सरफेस एरिया बनती है। अगर हम इसको मरलों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 11 मरले का हाउस प्लान बनता है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल पीके हाउस प्लान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हमारी ये वीडियो पहली दफ़ा हमारे फेसबुक पेज पीके हाउस प्लान्स पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक और फॉलो करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी इस प्लान की मुकम्मल डिटेल की तरफ। तो दोस्तों, डिटेल में हम सबसे पहले इसकी मटेरियल के ऊपर बात करेंगे। तो इस प्लान के ऊपर हमारे साथ जो टोटल ब्रेक्स आएंगे इसके ऊपर वो है 75,000 यानी 75,000 इसके ऊपर ईंट आएगी और 700 सीमेंट के बैग्स आएंगे। और हमारे साथ जो टोटल सरिया इसके ऊपर लगेगा यानी स्टील लगेगा वो है 4,500 केजी तक इसके ऊपर स्टील आएगा। और हमारे साथ इसके ऊपर जो सैंड आएगी वो है 2500 क्यूबिक फीट यानी 25 एकड़ इसके ऊपर रेत आएगा। और हमारे साथ इसके ऊपर जो क्रश आएगा वो है 2300 क्यूबिक फीट यानी 23 एकड़ इसके ऊपर हमारे साथ क्रश आएगा। ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आएगी और इसमें प्लेस्तर और फर्श शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें शामिल है। और इस मटेरियल में इसमें बीम और कॉलम भी शामिल है। सही हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी इसकी मुकम्मल डायमेंशन की तरफ। तो हमारे साथ ये है इस प्लान की फ्रंट साइड पे पहले हमें इधर दो शॉप मिलेंगी यानी दो दुकानें। इस दोनों दुकानों की जो लेंथ है वो भी 10 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 10 फीट। सही हो गया, यानी 10 बाई 10 फीट का एक एक दुकान है। और इसकी जो डोर की साइज़ है वो है 8 फीट। दोनों दुकानों की जो फ्रंट वाली डोर है वो है 8 फीट। अब आते हैं इसकी मेन गेट की तरफ। तो ये है इस हाउस का मेन गेट। इस मेन गेट की जो चौड़ाई है वो है 10 फीट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 10 फीट। इस मेन गेट की मजबूती के लिए हमने दो कंक्रीट कॉलम बनाए हैं। एक कंक्रीट कॉलम इधर राइट साइड पे है, ये भी 18 बाई 18 इंच का है और ये कंक्रीट कॉलम भी 18 बाई 18 इंच का है। अब मेन गेट से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर हमें एक बड़ा कार पार्किंग देखने को मिलेगा। इस कार पार्किंग की जो साइज़ है यानी इस ड्राइंग रूम की दीवार से लेके इस दरवाजे तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है हमारे साथ 16 फीट और 9 इंच, यानी इस पोजीशन में। और इस दीवार से लेके इस शॉप की दीवार तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 23 फीट और 9 इंच। सही हो गया। अब अगर हम इस कार पार्किंग की थोड़ा आगे इधर राइट साइड पे देखें तो इधर हमें एक दो स्टेप मिलेंगे। एक स्टेप ये है और एक ये। इनकी जो राइजर है वो है 7 इंच और इसका जो ट्रेड वो जगह होती है जिधर हम पाँव रखते हैं वो है 11 इंच। अब इन स्टेप के बाद इधर हमें एक बड़ा विरांदा देखने को मिलेगा। इस विरांदे की जो जो चौड़ाई है यानी इस मेन डोर से लेके इस दीवार तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 12 फीट और 9 इंच। और इसकी जो लेंथ बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ बनती है वो है हमारे साथ 23 फीट और 9 इंच। सही हो गया। अब आते हैं स्टेयर की तरफ। इस स्टेयर की जो चौड़ाई है यानी इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट। स्टेयर की जो राइजर है उसकी साइज़ है 7 इंच। स्टेयर का जो ट्रेड है उसकी साइज़ है 10 इंच। सही हो गया। स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्टेयर का टॉप है। सही हो गया। अब हम अगर वेरांदे के बिल्कुल सामने देखें तो सामने इधर हमें एक मेन डोर देखने को मिलेगा। इस मेन डोर की जो चौड़ाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ है वो है 6 फीट।
अब मेन डोर से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते तो अंदर हमें पहला इधर लेफ़्ट साइड पे एक ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा। इस ड्राइंग रूम की जो डोर की साइज़ है वो है 3.5 फीट इसकी डोर की चौड़ाई है। अब आते हैं ड्राइंग रूम की साइज़ की तरफ। तो ड्राइंग रूम की जो साइज़ है यानी ये इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 12 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 14 फीट, यानी इसकी जो लेंथ बनती है वो है 14 फीट। और इसके साथ इधर हमने एक अटैच टॉयलेट भी बनाया है। इस टॉयलेट की जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट। इस टॉयलेट की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लंबाई बनती है वो है 8 फीट, और इसकी जो चौड़ाई बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 5 फीट। और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए इधर हमने एक वेंटिलेटर बनाया है 3 फीट की, ताकि इसकी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। इसी तरह हमने इस ड्राइंग रूम की भी दोनों तरफ विंडो बनाई है। एक विंडो इधर कार पार्किंग की तरफ है, इसकी साइज़ भी 6 फीट है, और ये एक इधर बालकोनी की तरफ है, एक विंडो इसकी साइज़ भी 6 फीट है। अब आते हैं इस डाइनिंग हॉल की राइट साइड पे। राइट साइड में भी स्टार्ट में हमें एक बेडरूम देखने को मिलेगा। इस बेडरूम की जो साइज़ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 13 फीट और 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई बनती है यहाँ से लेके यहाँ इस दीवार तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 12 फीट। और इसके साथ भी हमने इधर एक अटैच टॉयलेट बनाया है। इस टॉयलेट की जो डोर की चौड़ाई है वो है 5 फीट, और इस टॉयलेट की जो लेंथ है वो है यानी यहाँ इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 12 फीट और 9 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फीट, यानी इस दीवार से लेके इस तक। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने एक 3 फीट की विंडो बनाई है इधर स्टेयर के नीचे, यानी ये स्टेयर की लैंडिंग एरिया है। लैंडिंग एरिया के नीचे हमने इधर वेरांडे में एक 3 फीट की विंडो बनाई इस टॉयलेट के लिए, ताकि इस टॉयलेट की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और इस बेडरूम की भी एक 6 फीट की विंडो हमने बनाई इधर इस मेन डोर की तरफ, ताकि इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और इसकी भी डोर की साइज़ 3.5 फीट है, यानी 3.5 फीट। अब आते हैं इस डाइनिंग हॉल की राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमें एक स्टोर मिलेगा। इस स्टोर की लंबाई भी 10 फीट है और इसकी चौड़ाई भी 10 फीट है, और इसकी डोर की जो साइज़ है वो है 3 फीट, यानी 3 फीट इसकी डोर की चौड़ाई है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमें किचन देखने को मिलेगा। इस किचन की जो लेंथ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 11 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 10 फीट। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मैंने जितने भी साइज़ शेयर किए तमाम के तमाम फ़र्शों के साइज़ है, इनमें दीवार शामिल नहीं है। सही हो गया? ये तमाम के तमाम फ़र्शों के साइज़ है, इसमें दीवार शामिल नहीं है। तमाम दीवारों की जो साइज़ है वो है 9 इंच। तमाम दीवारों की जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो है 9 इंच। सिर्फ ये वाला दीवार 4.5 इंच का है, यानी 4.5 इंच का, और एक ये वाला दीवार और एक ये 3 दीवारें सिर्फ 4.5 इंच है। बाकी तमाम के तमाम इस प्लान में जितने भी दीवार आप लोगों को नज़र आ रही है तमाम के तमाम 9 इंच है इसकी थिकनेस। तो अब आते हैं किचन की दरवाजे की तरफ। तो किचन की जो डोर की साइज़ है वो है 3 फीट इसकी डोर की चौड़ाई है, और किचन की वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बालकोनी की तरफ एक 4.5 फीट की विंडो छोड़ी है, ताकि किचन की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। अब आते हैं डाइनिंग हॉल की डायमेंशन की तरफ। तो डाइनिंग हॉल की जो लंबाई है यानी इस दीवार से लेके इस मेन डोर तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ बनती है वो है 26 फीट और 9 इंच, और इसकी जो चौड़ाई बनती है यानी इस किचन से लेके इस स्टोर तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 16 फीट और 10 इंच। सही हो गया? अब अगर हम डाइनिंग हॉल के बिल्कुल सामने देखें तो सामने हमें 2 बड़े बेडरूम देखने को मिलेंगे। इस बेडरूम की जो लेंथ है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 13 फीट और 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई बनती है इस दीवार से लेके इस तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई बनती है वो है 12 फीट। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बालकोनी की तरफ बैक साइड पे एक विंडो छोड़ी है। इस विंडो की जो साइज़ है वो है 6 फीट। और इस बेडरूम के साथ भी इधर हमने एक अटैच टॉयलेट बनाया है। इस टॉयलेट की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो है 8 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है
वो है 5 फीट। इसकी भी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने 3 फीट की विंडो छोड़ी है इधर बालकोनी की तरफ, ताकि इसकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और अब आते हैं इस बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम की भी दरवाजे की जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट, और इसकी भी दरवाजे की जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट। इस बेडरूम की भी जो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में जो साइज़ बनती है, जो लंबाई बनती है वो है 14 फीट, और इसकी जो इसकी जो लंबाई बनती है वो है 14 फीट, और इसकी जो चौड़ाई बनती है इस पोजीशन में वो है 12 फीट। इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन के लिए हमने दोनों साइड पे विंडो छोड़ी है। एक इधर बैक साइड की तरफ इसकी साइज़ भी, इस विंडो की साइज़ भी 6 फीट है, और एक इधर लेफ़्ट साइड पे बालकोनी की तरफ इसकी साइज़ भी 6 फीट है, ताकि इसकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। और इसके साथ भी एक अटैच टॉयलेट है। इन दोनों टॉयलेट की जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट यानी 2.5 फीट, और इस टॉयलेट की जो लेंथ है वो है 8 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फीट। और इसकी भी वेंटिलेशन के लिए हमने इधर बैक साइड पे एक 3 फीट की विंडो छोड़ी है, ताकि इसकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। अब आते हैं बालकोनी की तरफ। तो बालकोनी की जो चौड़ाई है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस दीवार तक वो है 4 फीट, और सेम ही इसी बालकोनी का यही साइज़ है, ये भी 4 फीट की है। सही हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा प्लान आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये प्लान पसंद आया है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी को फ़ायदा मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।